हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्त। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बढ़ाया था, मैं आप लोग को पढ़ाने का काम किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कितने तरीका से सोल्व कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारा मेथड बताया था। मैंने आपको बेसिक फार्मूले के थ्रू भी बताया था, रेशियो मेथड भी सिखाया था, सक्सेसिव मेथड से भी बनाना सिखाया था, है ना। बहुत सारा, कम से कम लगता है मैंने सबसे बड़ा हथियार भी आप लोग को दिया था, यानी कि 5-6 तरीकाओं से मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने की तरीका को सिखाया था। इतने बहुत ही काफ़ी है मेरे दोस्त, इतने आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बस आप लोग सारे लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए और आज के इस काम को बेहतरीन बनाया जाए। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ और आज की सेशन को मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं। नो लेट नो वेट। चलिए, तो जल्दी जल्दी से एक बार जल्दी से दबा के शेयर कर दो सभी लोग, और आज के सेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है इसे सबसे पहले हम लोग देखने का काम करते हैं और इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। हम लोग बारी बारी से एकदम बहुत ही आराम से इसको देखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक हो। यानी हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सब मिलाकर आपको सी आई। क्या निकालना है, मुझे निकालना है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं, बड़ा ही प्यार और आराम से आप लोग देखने का काम किया। हमें निकालना है सी, हमें क्या निकालना है, सी। और कितने सालों के लिए निकालना है, तो पता है कि मुझे 2 इयर्स के लिए निकालना। और मैंने आप लोग को सबसे बड़ा हथियार दिया था। क्या दिया था आप लोग को पिछले क्लास में, सबसे बड़का हथियार। और वो हथियार क्या है, वो आप लोग को मैं अभी बताता हूं। मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था सबसे बड़का हथियार। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे, जब कभी भी आपका टाइमिंग रहे कितना, जब कभी भी आपका टाइमिंग रहे 2, और निकालना क्या हो, सी आई। क्या निकालना मेरे भाई, सी आई। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 2 और 1 लिख के क्या रहना है, तैयार रहना है। 2 और 1 लिख के क्या रहना है, तैयार रहना है। अब देखो, 1200 का 20% कितना होगा, तो 1200 का 20% होगा, बोलोगे सर 240। जो 240 आया उसको पहले वाला के साथ गुना कर दो, फिर इसका 20% निकाल के इससे गुना कर दो, तो 240 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 48 होगा। बस इसको इसके साथ गुना कर दो, इसको इसके साथ गुना कर दो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो। तो भाई 24 दूना 48, यानी कि 480 और प्लस 48, तो 480 में 48 जोड़ोगे तो आ जाएगा 528। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई 528। कितने हो जाएंगे, 528, है ना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 528 रुपीज। ये तो था सबसे बड़का हथियार से हम लोग बनाए। और भी इसके कई तरीके हैं बनाने का। जैसे अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। मैं इसको, आपको सी आई निकालना है तो आप यहां पर परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में क्या यूज करेंगे, तो आप लोग सक्सेसिव, सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। क्या इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव का, है ना। तो यहां पर हम लोग सी आई परसेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सी आई परसेंट। और सी आई परसेंट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव का। अब बताओ टाइमिंग कितने हैं, 2 साल। 2 साल में कितने बार इंटरेस्ट दोगे, 2 बार। कितने बार इंटरेस्ट दोगे, 2 बार। तो बताओ, 2 बार इंटरेस्ट दोगे तो कुछ नहीं करना। मैंने आपको सक्सेसिव निकालने के लिए सिखाया था। क्या सिखाया था, 2R प्लस R² / 100। ये आप लोग को सिखाया था सक्सेसिव परसेंट निकालने के लिए सी आई में, इसमें सी आई में। तो अब बताओ कितना हो जाएगा। ये 20 है ना, तो 20 दूना 40, यहाँ पर 40, और प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4, यानी सी आई परसेंट जो होगा वो 44% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44%। तो सी आई कितना होगा, तो प्रिंसिपल का आप निकाल दो कितना, 44%।
तो जब आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है 1200, और 1200 को आप निकाल दोगे 44%, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। काट छाट दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ये परसेंट से 2 जीरो खत्म। अब 12 गुना 44 कर दोगे तो आपका आंसर दिखने लगेगा 520 है। तो ये तो दूसरी तरीका है। और भी कई एक तरीका है इनको बनाने का, और भी कई एक तरीका है इनको बनाने का। जैसे अगर मैं तीसरा तरीका आपको बताऊं मेरे भाई, तो जरा सा ध्यान देना। तीसरे तरीका पर भी आपको हम ले चलते हैं आराम से और इज्जत के साथ। बस आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना। और भी कैसे? तो मन से। कैसे? तो मन से। अब देखो मैं तीसरा तरीका इसका बता रहा हूं, ध्यान देना। तीसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे? तो हम लोग लगा देंगे रेशियो मेथड। इसमें रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है? अमाउंट। इंटरेस्ट का रेट कितना मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर 20%। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। इसका मीनिंग ये है कि अगर प्रिंसिपल आपका कितना है? 5। अगर आपका प्रिंसिपल कितना है? 5, तो इंटरेस्ट कितना है? 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6, है ना। और बताओ कितने साल के लिए निकालना है? तो 2 साल के लिए। तो ये जो बात अभी लिखी गई हो तो 1 साल के लिए हो गया। और रेट वही है, तो इसी चीज को एक बार और रिपीट कर देंगे, है ना। इसी चीज को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 25 रुपया होता, और तो भाई 2 साल में अमाउंट कितने होते? 36। तो इंटरेस्ट कितना हो देना होता? 11। तो इसी 11 का मान हमको निकालना है। और हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है ना। हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो 1200 है, और यहाँ पर जो है वो कितना है? 25 है। तो 25 का वैल्यू 1200, तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए। एक का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 48। और हमें सी आई निकालना है, तो सी आई है कितना? 11। 11 को 48 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 528। आपका आंसर आ जाएगा 528। आपका आंसर आ जाएगा 528। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। अब बताइए सभी लोग को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? और अगर दिक्कत परेशानी है तो एक बार बेटा दबा के कमेंट कर दो, यस गुरुजी, है ना। सारे समस्याओं का हल मैं यही करवाऊंगा आप लोगों को, सारे समस्याओं का। अभी सीएचएसएल का पूरा प्रीवियस ईयर मैथ का मैं करवाने जा रहा हूं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। अगले 10 से 15 दिनों में ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा सीएचएसएल वाली। और पूरा सीएचएसएल का जितना भी मैथ पूछा हुआ है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का, है ना, 2022 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, इसका एमटीएस का जो जीडी का जितना भी एग्जाम हुआ है 2022 में एसएससी के थ्रू, एक एक का मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप लोग के सामने। बस धीरे धीरे से आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेली लाइव जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फैलाने की कोशिश कीजिए, तभी तो मेरे अंदर साहस आएगा और मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या क्लियर है? तो और भी तरीका इसको बनाने का है ना। बहुत सारे तरीके हैं सीआई निकालने का, जिनमें से आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तरीका आप लोग को मैं बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पता है कि 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए किससे हमें पूछा गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अभी बताए थे ना कि जब कभी भी टाइमिंग क्या रहे, जब कभी भी आपका टाइमिंग 2 साल रहे। कितने साल रहे? जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे, और आपसे पूछे क्या? सी आई। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2 और 1 लिख के तैयार रहना है। क्लियर है? 2 और 1 लिख के क्या रखना है? तैयार रहना है। अब प्रिंसिपल का 20% कितना होता है? तो प्रिंसिपल का 20% होता है 600।
जो 600 आया उसको पहले वाला के साथ गुना कर दो, और फिर 600 का भी कितना निकाल दो, 20%। तो 600 का 20% जब आप निकालिएगा तो आएगा 120। कितना आएगा, 120, और इस 120 को 1 के साथ गुना करके सबके साथ जोड़ दीजिए, तो आपका ये फाइनल निकल के आ जाएगा क्या, CI। तो कितना निकल के आ गया, 1200 रुपया इधर आ गया, और प्लस 120 रुपया इधर आ गया, तो सब मिलाकर आ गया 1320 रुपया। सब मिलाकर आ गया 1320 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1320। ऑप इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1320, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, एक बार बोल दो जय गुरुदेव। इट इज क्लियर नाउ, नो लेट नो बैट, है ना क्लियर। देखो कितना बड़ा हथियार दिया था आप लोग को। जैसे ही देखेंगे टाइमिंग 2 साल है, कुछ नहीं करना है। अगर CI पूछ दिया और रेट एक ही है, एक ही रेट दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है, सीधे तौर पर लगा देना है 2 और 1 का तरीका और उड़ा देना है। इसको इस तरीका से भी बना सकते हो। चलो एक तरीका और मैं बताता हूं जो पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था। इसको ट्री वाले मेथड से भी बना सकते हैं। अब आप बताओ आपका प्रिंसिपल कितना है। चलो मैं लिख देता हूं पहले कौन सा है। इसको हम लोग ट्री वाले तरीका से भी बना सकते हैं। ट्री वाले तरीका में क्या करते हैं, देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे सर गुरुदेव 3000 रुपये। कितना है, 3000 रुपये। ये पहला वर्ष का, और ये रहा दूसरे साल। अच्छा ये बताइए हर एक साल रेट अलग अलग है कि रेट वही है, तो आपका कहना होगा सर रेट तो वही है, और वही है कितना, 20%। वही है कितना, अब बताओ 3000 का 20%, तो आप बोलोगे सर 600। यहाँ भी रेट वही है तो यहाँ भी हो जाएगा 600। अब आप लोग को पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर दूसरे साल में जब आप इंटरेस्ट देने जाओगे, तो दूसरे साल से पहले जो इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। इससे पहले कौन इंटरेस्ट है, ये वाला, तो इसका भी इंटरेस्ट ले जाना होगा दूसरे साल में। दूसरे साल का रेट है कितना, 20%, तो इसका भी 20% साथ में ले जाना होगा। तो 600 का 20% यानी 120 रुपया, 120 रुपया इंटरेस्ट इसका भी लेके जाना होगा दूसरे साल में। तो अब बताओ सब मिलाकर कितना इंटरेस्ट दिया इन 2 सालों में, तो सबको जोड़ दो, 600, 600, 1200 और 120 यानी कि 1320। तो ये ट्री वाली अप्रोच भी आपको मैंने सिखा दिया, जो कि पिछला क्वेश्चन में नहीं बताया था। क्या किया था, नहीं बताया। लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में, यही अंदाज रखना है, तभी तुम्हारा भारत में एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को पूरी बढ़िया तरह से क्लियर हो चुका होगा। बोलो है कि नहीं, जल्दी जल्दी से बोल दो, है कि नहीं क्लियर। क्लियर है ना, यस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम लोग रीड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि मूलधन 2000 रुपया। अब इस बात को देखिए, इस क्वेश्चन में रेट एक ही नहीं है। इस क्वेश्चन में जो रेट है ना वो अलग अलग है। अब क्या करोगे, यहां पर क्या है कि पहला साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो है 4%, और सेकेंड ईयर का जो रेट है वो है आपका 5%। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 और 1 वाला नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि रेट अलग अलग दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 तरीके से जा सकते हो। एक तो आप ट्री वाले अप्रोच लगा लो, ट्री वाले अप्रोच बताते हैं। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है 25,000। प्रिंसिपल कितना है, 25। ये पहला साल के लिए और ये दूसरा साल के लिए, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड ईयर के। अब बताओ रेट कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले साल के लिए रेट तो है 4%, तो यहां मैंने लिख दिया 4%। दूसरे साल के लिए रेट बोलोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है 5%, मैंने लिख दिया 5%। अब बताइए 25,000 का 4% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1000 होगा। कितना होगा, 1000। और भाई 25,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 1250। कितना होगा, 1250। और मैं आप लोग को बता चुका हूं कि, क्या बता चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना होता है। तो दूसरे साल में क्या करना पड़ेगा, पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरे साल का रेट है कितना,
5%। तो 5% लिखना, लेकिन जो बहुत लोग क्या होते हैं ना, बेवकूफ होते हैं, वो 4% लिख देगा। तो 4% लिखेगा तो अचार खाते रह जाएगा जिंदगी भर, है ना। तो 5% लिखना है, तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50। तो अब जोड़ दो, ये पूरे पैसे को जोड़ दो, जितना रुपया आप लोग को दिख रहा है, इन सब पैसे को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? CI। तो CI निकल जाएगा आपको 1,000 और 1200, 2200 और 2300, यानी कि CI जो निकल के आएगा वो 2300 रुपया निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जल्दी से बता दो कमेंट करके, इट इज क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई। जल्दी से बताइए ये क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दो यस गुरुदेव, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम बहुत ही मूल्यवान है ना। और मैं चाहता हूं बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा पढ़ा के जाऊं, और इतना पढ़ा के जाऊं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। ठीक है ना। इसको सक्सेसिव से भी हम लोग कर ले जा सकते हैं। इसको अगर आपको हल्का सा परसेंटेज का ज्ञान है, अगर आपको हल्का सा परसेंटेज का ज्ञान है मेरे भाई, तो आप इसको सक्सेसिव के द्वारा भी कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो अगर जानना चाहोगे तो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर सक्सेसिव से निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? तो सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड क्या इसमें लगा सकते हो? सेकेंड जो मेथड है इसमें आप लगा सकते हो सक्सेसिव। सक्सेसिव से आप CI% निकाल लीजिए। CI% निकालने के लिए क्या करना है? एक बार तो दोनों रेट को जोड़ दो, तो भाई 5 और +4, और एक बार दोनों को क्या कर दीजिए? गुना करके जोड़ दीजिए। तो 5 गुना 4 और डिवाइड बाई 100, तो इधर हो गया कितना? 9%, और प्लस 0.2%, यानी जो CI निकल के आएगा वो 9.2% आएगा। कितना आ जाएगा? 9.2%। 9.2% आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब इसकी बर्बादी लिखी हुई है। अब देखो तो प्रिंसिपल कितना है? 25,000, और इसका मुझे निकालना कितना है? 9.2%। तो हम पहले 9.2% नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इसका पहले कितना? हम लोग निकालेंगे पहले इसका 9%। तो 9 से इसको गुना कर दो, 25 नमा 225, यानी 9% निकालोगे तो आ जाएगा 2250। अब देखो 25,000 का जब 0.1% निकालिएगा तो आपका आएगा 25। ये कितना परसेंट का वैल्यू हो गया? 0.1% का मान हो गया 25। तो 0.2% का मान कितना हो जाएगा? 50। अब इसमें 50 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2300। लेकिन जो बेवकूफ होगा ना, वो ऐसे नहीं निकालेगा। वो क्या कर लेगा? जो बेवकूफ होगा वो ऐसे थोड़ा निकालेगा, वो एकदम 9.2 से गुणा करते जाएगा। वो कैसे निकालेगा? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे वो सीधे ऐसे लिखेगा 25,000 और गुना 9.2%। परसेंट के लिए उठाएगा नीचे 100, और फिर इसके लिए डालेगा 100। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य करेगा, खत्म। फिर देखो तो 92 को 25 से गुना कर देगा और जिंदगी बिता देगा कहाँ? वही चौराहे पे। तो वहां से निकलना है ना आगे। बताओ, चौराहे से आगे जाना है कि नहीं? यानी कहाँ जाना? ऑफिस में। हमें चौराहे पे जिंदगी नहीं बितानी, कहाँ बितानी? ऑफिस में। तो ऑफिस लायक बुद्धि विवेक काम करनी पड़े। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है। जल्दी से बता दो कमेंट करके क्लियर है कि नहीं। और अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी बताओ 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 बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी धीरे धीरे 7 की ओर पहुंच चुकी है। देखिए क्या लिखा है। 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूप से समझौती पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो इसका मिश्र धन कितना होगा? लीजिए, इस बार आपको CI नहीं पूछा,
है ना। इस बार पूछा है अमाउंट। अब देखिए अमाउंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। अमाउंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सारे तरीके से जा सकते हो, जिसमें से एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। हमें पता चल गया है क्या निकालना है, अमाउंट। तो एक तो आप रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है तो आप लोग निकाल सकते हो। सी आई परसेंट कितना हो जाएगा, तो सी आई परसेंट हो जाएंगे कितना भाई, 2 साल है, रेट है कितना 10%, तो भाई सी आई परसेंट कितने हो जाएंगे 21%। कितने हो जाएंगे 21%। कहाँ से आया, तो ऐसे आया, है ना। 2 × 10 और प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया 20, और प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 को 100 से काटेंगे तो 1, यानी सी आई परसेंट कितना आ गया 21%। देखिए मैं कुछ ऐसे वैल्यू बताता हूं जो आपको याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर रेट अगर रेट 10% है और टाइमिंग कितना है 2 साल, तो इसका सी आई परसेंट हो जाएगा कितना 21। और अगर रेट 10% है, टाइमिंग है 3 आवर, तो इसका सी आई परसेंट हो जाएगा 33.1%। एकदम ये सब याद कर लो एकदम माइंड में, कि कुछ ऐसे वैल्यू है ना जो कमीशन बार बार देती है, जैसे 10% वाला, 20% वाला। अगर मैं 20% की बात करूं मेरे दोस्त, तो चलो 20% वाला ही बता देता हूं। अगर 20% होता, अगर रेट यहाँ पर 20% होता और टाइमिंग होता 2 साल, टाइमिंग कितना होता 2 साल, तो यहाँ पर हो जाता आपको 44%। और अगर टाइमिंग 3 साल होता तो ये हो जाता 72.8%। ये ऐसा वैल्यू है जिसको माइंड में क्या कर लो, सेट। जिसको माइंड में क्या कर लो, सेट, क्योंकि बार बार कमीशन आपसे पूछेगी। तो कितना हो गया 21%। अब बताओ 21% हो गया तो हम लोग सी आई निकाल लेंगे, है ना। 900 का 21%, 21 नवा नवसिया से, है ना, यानी कि 21% इसका निकालोगे तो 189 आएगा, और 189 में प्रिंसिपल जोड़ दो 900 रुपया, तो ये अमाउंट निकल जाएगा 1089। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, एक बार जल्दी से बताओ, कितने लोगों को समझ में आया मेरे भाई, कितने लोगों को समझ में आया है। क्लियर है, जल्दी से बता दो कितने लोगों को समझ में आया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अगर मैं दूसरे तरीका से इसको जाऊं, अगर मैं इसको दूसरे तरीका से सोल्व करना चाहूं, तो दूसरे तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ऐसे। कैसे लगाएंगे, तो ऐसे। कैसे, ऐसे। देखिए कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका अगर हम इसमें जाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हो, इसमें रेशियो वाली मेथड लगा सकते हो दूसरा तरीका से। रेट कितना है भाई, रेट है 10%, तो रेट है 10%, 10% का मीनिंग होता है 1/10, यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। और यही सिलसिला अगले साल भी चलेगी, क्योंकि रेट वही है। तो 10 का यहाँ पर 10 × 10 करेंगे 100, और 11 × 11 करेंगे 121, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पर तो प्रिंसिपल है 100, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है 900। हमारे क्वेश्चन में कितने हैं 900। अब बताओ 100 का कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 9 गुना है, यानी एक का वैल्यू कितना है 9, और हमसे पूछा क्या है अमाउंट, तो अमाउंट रेशियो में कितनी है 121, कितनी है रेशियो में 121, तो 121 और एक का वैल्यू कितना है 9, तो अमाउंट हो जाएगा 1089। ऐसे भी निकाल सकते हो। और भी तरीका मेरे दोस्तों, और भी तरीका है, आप बताओ ना, मैं तरीकाओं का भंडार लगा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे के बच्चे के पास ना सारे तरीका का हथियार हो, सारे तरीका का हथियार हो, है ना। वक्त पे टाइम बर्बाद ना ही करेंगे, अगर हथियार आपके पास सारे है तो वक्त पर आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर खड़ा है दुश्मन और सोच रहे अरे यार AK-47 से मारे, ये फलना किस से मारे, अरे जो है तत्काल मार दो यार। तो भाई उसके लिए आपके पास हथियार बहुत सारा होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो पढ़ाएगा आपको पाठ, ऐसा पाठ तो बोलोगे ऐसा वाला, पता है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है कि टाइमिंग दिया है 2 साल, CI और SI का अंतर पूछा है, और प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये। अब जरा सा देखना कितने झकास तरीका इसका बताऊंगा,
कितने झकास तरीका आप लोग को मैं बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोग को CI परसेंट निकालने के लिए क्या सिखाया था? मैं आप लोग को CI परसेंट निकालने के लिए क्या था? 2R और R स्क्वायर बाई 100। ये जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है CI परसेंट। क्लियर है? ये क्या होता है? CI परसेंट। अगर SI परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? SI परसेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये देगा आपको SI परसेंट। क्लियर है ना? और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा है CI परसेंट। बताओ, तो भाई CI और SI में अंतर कौन है? तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है। ये है आपको डिफरेंस। डिफरेंस किसके किसके बीच? तो CI और SI का। तो अगर मैं जानना चाहूं इस क्वेश्चन में रेट कितना है 5%, तो भाई CI और SI के बीच डिफरेंस परसेंट में कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 100 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 0.25%। 0.25%। 0.25% समझते हो? यानी कि मात्र कितना भाई? 0.25% का मतलब हुआ कि 1% का एक चौथाई। 1% का एक चौथाई। अब बताओ, यहां पर है कितना? 8000। कितना है? 8000। 8000 का 1% कितना होगा? अगर मैं 8000 का 1% निकालूं तो आएगा 80। और मुझे निकालना कितना है? 0.25%। तो भाई क्या हो जाएगा? इस 80 का एक चौथाई कर दो, तो एक चौथाई से काट दो, कितना आ गया? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जल्दी से बताओ क्लियर है? जल्दी से बताओ क्लियर है? तो ये सब नया नया तरीका अगर सीखना है और वो भी मेरे से, तो डेली, है ना, डेली क्या करना पड़ेगा? लाइव आना पड़ेगा। एक ऐसे एक तरीका बताएंगे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा और कहीं सिलसिलेवार ढंग से नहीं होगी। मैं पूरी की पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मेरे पढ़ने के बाद। CHSL, CGL, MTS, GD, बैंकिंग, जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम, सबका क्वेश्चन लगा लेना, और ना बने ना तो मुझे एक बार फॉरवर्ड कर देना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इसे आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर मैं दूसरा तरीका इसका सिखाऊं बनाने का, इसका अगर दूसरा तरीका सिखाऊं, तो कैसे सीखोगे? तो बोलोगे सर ऐसे। कैसे? ऐसे। चलिए, दूसरा तरीका कैसे निकालोगे? दूसरा तरीका इसका कैसे निकालेंगे? ऐसे। चलिए, इसको दूसरे तरीका से जरा से एक और दूसरा तरीका इसके लिए ढूंढते हैं क्या हो। दूसरा तरीका मैं बताया था आप लोग को कि जो डिफरेंस, जब कभी भी टाइमिंग कितना हो 2 साल, तो जो CI और जो SI का, इसका जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होता है वो कुछ नहीं, बस डिफरेंस जो होता है वो फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। जब कभी भी टाइमिंग 2 साल दिया जाए और CI और SI का अंतर पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो देखिए, तो पहला साल का इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना होगा भाई? प्रिंसिपल कितना है? 8000, और रेट कितना है? 5%। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 4000। ये 8000 का 5% कितना होगा? तो 400 रुपया। और इसका भी निकाल दीजिए, कितना? 5%। इसका 5% निकाल दीजिए, और जो आएगा वही तो आंसर होगा। परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, तो 5 चौका 20 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तरह तरह का तरीका बताऊंगा, है ना? बस आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, है ना, और दूसरे तक क्या कर दो? दबा के शेयर कर दो। तो जल्दी से बताओ, निकाल लोगे ना? तो ये बातें याद रखना, जब कभी भी टाइमिंग 2 साल दे दे, तो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो पहला साल का इंटरेस्ट होगा।
तो जैसे हम पहला साल का इंटरेस्ट निकाले कितना है 400, हम पहला साल का जब इंटरेस्ट निकाले तो कितना है 400, और उसका भी इंटरेस्ट निकाल दिया कितना 5%, आ गया कितना 20 रुपया। और यही तो है हमारा अंतर, यही तो है हमारा अंतर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया 200 रुपया है। इस बार क्वेश्चन में अंतर दे दिया है, हमसे पूछा राशि क्या है, यानी कि हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, हमें क्या निकालनी है, सब मिलाकर निकालनी है प्रिंसिपल। कैसे निकालोगे तो बोलोगे सर ऐसे, कैसे ऐसे। देखिए हमें निकालनी है, पता चल गया है प्रिंसिपल, कैसे निकालेंगे भाई, 20% क्या हमारा है, 20% रेट है, तो सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा, तो भाई बताओ, तो क्या बताए थे, सी आई और एस आई का जो अंतर होता है वो परसेंट में कितना होता है, आर स्क्वायर बाई 100%। अब बताओ 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से डिवाइड कर यानी 4%, है ना 4%, और अंतर है कितना भाई, तो 400। तो इस 4% का वैल्यू कितना दे रखा है 400। तो भाई यहां से हम लोग 1% का मान निकाल लो, तो परसेंट से 1% का मान निकाल लो, तो 1% का मान निकालो तो 4 से इसको काट दो, तो 1% का जो मान है वो कितने आ गए 100। और हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो होता है वो परसेंट में कितने के बराबर हमें होते हैं, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो परसेंट में 100% की क्या होती है वो बराबर होता है। तो 100% का वैल्यू निकालना है सब मिला के। अब बताओ इस एक को 100 बनाना है तो 2 को जीरो की कमी है, लो 2 जीरो डाल दिए, और इधर डाले हो तो इधर भी डालना पड़ेगा नहीं तो रुस जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10,000, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10,000। 10,000 कहाँ है, अरे अरे कैसे कर दिया मैंने 10,000, कैसे कैसे कर दिया, ओहो मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार कहाँ गड़बड़ हो रहा है ये। तो अंतर कितना है 4%, 4% का वैल्यू 400, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा आपको, 1% का मान हो जाएगा 100, कितना हो जाएंगे 100, 1% का मान 100 होगा क्योंकि 4 से ये 4 खत्म, तो 1% का मान 100। और हमें निकालना है क्या है एक बार, द सम इज, तो सम कितना हो जाएगा, तो सम अगर 100% होता है सम, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 10,000, जबकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया नहीं है 3,000। 3,000 कैसे होगा भाई, 3,000 का 20% 600, और 600 का 20% 120 नहीं होगा। ओ नो 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 नो, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है ना। यहाँ पर ऑप्शन एरर है, 10,000 होनी चाहिए, चलो 10,000 इसको बना लेते हैं हम लोग, है ना। इसको आंसर का कितना हो गया 10,000, कितने आंसर हो जाएंगे 10,000, ऑप्शन में कहीं पर एरर है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। बहुत लोग जानते हो एक और तरीका लगाता है, वो भी तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। बहुत लोग ऐसे निकालता है, अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है तो ये वाला तरीका लगाएगा, P इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर, ये भी है। कब लगाओगे, जब टाइमिंग 2 साल दिया जाएगा। अब बताओ डिफरेंस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो दिया है 200। अच्छा अच्छा मैं डिफरेंस 400 लिख दिया था, ओ आप लोग सही बोल रहे हो कि सर डिफरेंस आपने 400 रुपया लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, चलो इस मेथड से बना ही देते हैं। तो डिफरेंस 200 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, आर का मान दिया हुआ है कितना 20, और बटे में कितना आ गया 100 का, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये भाई पी है 20 का स्क्वायर 400, और नीचे में कितना 10,000, और ये कितना है 200। तुम लोग पकड़ लिए ना, तेज हो गए हो। देखो ये 2 से ये 2 बार में खत्म, और 2 से काटेंगे कितने बार में हो जाएगा 500, यानी कि 5,000।
तो P का जो मान होगा वो 5000 होगा। कितना होगा? 5000। यस, ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरे दोस्त। आप लोग एकदम बिल्कुल पकड़ लिए। कहाँ पकड़ लिए? तो यहाँ। कहाँ? यहाँ। आपने बोला सर आपने जो वैल्यू लिया है वो तो गलत ले लिए हैं, इसीलिए तो आंसर क्या आ गई है? गलत। तो यहाँ पर जो है वो 4% का मान जो है मेरे दोस्त वो है 200 रुपया। तो 1% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। और हमें प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर डाल दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार जल्दी से बोलो, क्लियर है? क्लियर है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर आपने वैल्यू गलत ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल गलत वैल्यू ले लिए थे, जिसकी वजह से गलत वैल्यू आ रही थी आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे ही इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले किसका आता है? देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है, तो राशि क्या है? यही तो है। यही क्वेश्चन तो पिछला वाला था, है ना? ये क्वेश्चन तो पिछला वाला था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है। इस बार बढ़िया से पढ़ रहा हूं ताकि वैल्यू गलत ना लो। 125 रुपया का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यह राशि क्या है? हमें निकालना है प्रिंसिपल। 5 रेट देखा है, जैसे ही देखा रेट में कितना? 5। टाइमिंग दिया देखा 2, तो अंतर कितना आएगा? तो भाई 5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंतर जो आएगा वो 0.25% आएगा। और इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 125। 125। अब ये मुझे बताना क्या है? मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो भाई इसको अगर 4 से गुना कर दो, अगर इसको हम लोग 4 से गुना कर दे, कितने से? 4 से। तो 4 से गुना कर दोगे तो ये 1% बन जाएगा। इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये बन जाएंगे कितने? 125 गुना 4 करोगे तो 500। और मुझे निकालना है क्या है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल जो होता है वो परसेंट में कितने के बराबर होते हैं? 100% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर होते हैं? 100% के बराबर। तो 100 बनाने के लिए इस एक के साथ क्या करना पड़ेगा? 2 गो लड्डू देना पड़ेगा। तो इधर 2 गो लड्डू भी दे दो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए, 50,000। ऑप्शन नंबर ए। बोल दो एक बार, क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बोलो एक बार, क्लियर है कि नहीं? इस बार तो कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिया था ना? एकदम राइट और एक्यूरेट आंसर निकल गया। तो चलिए, आप लोग को बहुत मजा आ रहा है। बहुत लोग ऐसा लिख रहे हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसे डेली सेशन करवाते रहिए। बिल्कुल मैं ऐसा करवाता रहूंगा, डेली का डेली करवाऊंगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, है ना? अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, है ना? सब्सक्राइब करो, है ना? लाइक करो। तभी तो मेरे अंदर उत्तेजना आएगा कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे को चाहते हैं। तो मैं आपको दबा के पढ़ाऊंगा और ऑफिस में डाल दूंगा बेटा, जबरदस्ती ऑफिस में डाल दूंगा, यानी कि जबरदस्ती नौकरी दिला दूंगा। मजबूर हो जाओगे नौकरी लेने से। आगे आओ। यहां पर देखिए क्या है। कहता है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना? 162। लीजिए, इस बार कितना दे रखा अंतर? 162। कुछ नहीं करना, लगा दो आग पानी में और बना दो मौत तूफानी में। जैसी देखे टाइम 2 है, 9% रेट है, तो अंतर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81। 81 यानी कि 8.81 यानी कि 0.81%। इतना अंतर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 162। अब बताओ इस 81 से कितने बार में कट जाएंगे? 2 बार में कट जाएंगे, है ना? तो 0.1% की मान कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 2 हो गया। क्लियर है ना? तो भाई 1% की मान कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 200 हो जाएंगे। तो भाई 100% की मान कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 100% का मान तो 20,000 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी है ये बताओ, कितना इजी है? हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कितने इजी से मैं आप लोग को आंसर दे रहा हूं, कितने इजी से आप लोग को आंसर दे रहा हूं, है ना? हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत लोग इस तरीके का इस्तेमाल कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ हथियार आपके पास सभी होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को हथियार सभी देता हूँ, लेकिन ये भी बताता हूँ कि कब किसका इस्तेमाल करना है।
है ना। क्या जरूरी है इसका इस्तेमाल करना, जब ऐसे ही बिना इसका इस्तेमाल किए, बिना इसका इस्तेमाल किए जब हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो इसको क्यों लटका के चले, क्यों इसको लटका के चलोगे झुनझुना की तरह। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी कॉन्सेप्ट को, मेरी बातों को, तभी तो आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, जो लगाएगा आपको शादी का फेरा। पता है कि यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 433 रुपया 50 पैसा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। लो, इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, आप बताओ। जो रेट है, क्या है, रेट, रेट कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर रेट तो दे दिया है 17%, और कितना क्या दे दिया है, अंतर, तो 17 का स्क्वायर 289, यानी जो अंतर आएगा परसेंट में वो 289 है ना, 2.89% आएगा, और इसकी वैल्यू दे रखा है 433.5। अब ये मुझे बताओ, मुझे निकालना है सी आई, तो सी आई क्या होगा, तो भाई ये तो आर स्क्वायर बाई 100 का मान आ गया कितना, 2.81%, तो 2r का मान उधर से 34, तो 34 और इतना जोड़ दो, तो 34 में 2.89% जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 36.89%। अच्छा, ये जो है ये 17 का मल्टीपल ही है, ये क्या है, 17 का मल्टीपल। तो एक तो तरीका है कि 17 का मल्टीपल भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, जहां पर 17 का मल्टीपल से कट गया वो आपका आंसर सही होगा, है ना। तो 17 का मल्टीपल से देखो तो ये कटता है, 17 एकम 17, 10, 17 छक 102, है ना, 3 नहीं, ये 17 का मल्टीपल में नहीं आता है। 17 का 17, 17 15 ये भी नहीं आता है। 17 कम 70 3 51 2 17, यस ये भी कट जाती है 17 से, और ये भी कटता है 17 से। लेकिन बताओ इतना परसेंट ये किस में है, परसेंट में, ये भी किस में है, परसेंट में, तो सी, ये तो हमारा सी आई है, उसमें ये जुड़ेगा, और इसका वैल्यू कितना है 433.50। इसका मतलब लास्ट में 0.5 तो आएगा। इतना एक्यूरेट तो आंसर आने वाला नहीं है, इतना एक्यूरेट तो आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि जो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो है 433.50 रुपया। तो भाई वो तो डिफरेंस है, और इस डिफरेंस में जब सी आई और एस आई जो है, हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है आपका सी आई, तो क्या करोगे, एस आई में जब सी आई और एस आई का डिफरेंस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा सी आई बन जाएगा। तो सब मिला के मुझे इतना परसेंट का मान निकालना है, इतना परसेंट का मान निकाल लोगे, आपका आंसर क्या होगा, तैयार। अब कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखिए, 289 2.89% का मान जो है वो कितना है, 433.5। अब आप गौर से सुनना, ये पॉइंट है। अब रह गया मेन इसको काटने का काम। देखो इसका टेबल यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 5। अब 9 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 5 आएगा। आप बोलोगे सर 10 बार, अगर इसको 10 बार पढ़ेंगे तो 2890 आएगा, इसका मतलब 15 बार पढ़ना होगा। तो इसको 15 से हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। अब यहाँ से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बच जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 150। यानी कि सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक, कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर से 1% का जो मान आ गया वो कितने के बराबर आ गया, 150। 1% का मान कितना आ गया, 150 के बराबर। अब 1% का मान निकल गया 150, और हमें बताना इतने परसेंट का मान, तो आप इसको 15 से गुना कर दो। देखिए 15 से इसको गुना करोगे, 15 नमा 135, 13, 15 अठा 120, 120 और 13 133, 133 के 3 हाथ में 13, 15 छक्के 90, 90 और 13 103, 103 के 3 हाथ में 10, और 15 तिया 45 और 10 55, ठीक है ना, 55। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो, इतना आ गया, 2 जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा आपका इतना, यानी कि 5533.5। क्लियर है मेरे दोस्त, 5533.5। इसको काटो छाटोगे, 1% का मान कितना आ जाएगा, 150।
1% का मान 150। बहुत लोग बोल रहे सर 1% का मान 150 कैसे आया, लो ऐसे आया। कैसे आया तो ऐसे सीखो। चलो को मैं इसको 150% ला के दिखा देता हूँ कैसे आया 1% का मान 150। देखिए क्वेश्चन जरा सा कैलकुलेटिव है, तभी तो मजा है, इजी इजी वाला तो सब बना देता है। 2.89%, इसका जो मान है वो है 433.5। अब 1% का मान निकालना है, मुझे क्या करना है, देखिए क्या करना है। इधर से पॉइंट हटाओगे डबल जीरो, इधर से पॉइंट हटाओगे सिंगल जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म। इसको काटेंगे इतने बार में तो कितने आ गए 15। तो बताओ तो 1/10%, 1/10% का मान कितना है 15 है। 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा 150। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि 150 कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो एक तो तरीका था इसको ऑप्शन से कर ले जाने का, दूसरा तरीका है बाय प्रोसेस, भी आपको मैंने बता दिया है ना। तो सबसे बड़ा जो आपको हथियार दिया था मैं, क्या वो याद है? क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? कौन सा बड़का हथियार दिए थे जो याद पूछ रहे हैं भाई? देखो ये वाला। देखो मैं आपको सबसे बड़ा तरीका दिया था, कौन सा तरीका दिया था? देखो मैं आपको एक बड़ा वाला तरीका आज क्या सिखाया था, मैं एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूं आप लोग को। मैंने बोला था कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, है ना। इसमें ये क्या है, ये है आपका एस आई। ये क्या है, तो ये बोलोगे सर एस आई और सी आई का क्या है ये डिफरेंस। तो ये पूरा क्या है, तो ये पूरा पूछता तब बोलते हैं सी। तो देखो तो हमारा ये चीज दिया हुआ, हमारा अंतर दिया हुआ, यही चीज तो दिया हुआ है। ये जो चीज दिया हुआ 433.50 यही चीज तो दिया हुआ है। इसमें अगर हम लोग एस आई जोड़ देंगे तो क्या मेरा सी आई नहीं निकल जाएगा? तो एक तो तरीका ये कर सकते थे, है ना। एक तो तरीका ये कर सकते थे या फिर डायरेक्ट निकाल सकते थे, दोनों तरीका कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर, क्या पर, जरा सा इसको देखो प्यार से। पता है किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 रुपया है, और इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 384 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 384। तो भाई ब्याज में कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे सर ब्याज में अंतर है 64 रुपये का। ब्याज में कितने का अंतर है? 64 रुपये का। 64 रुपये का अंतर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा वो राशि क्या होगा, 64 रुपये का अंतर है। अब बताओ 2 साल का साधारण ब्याज 320, तो 1 साल का साधारण ब्याज 160, ये पहला साल का हो गया। और जो अंतर होता है वो पहला साल का इंटरेस्ट का ही इंटरेस्ट होता है, ये क्या है 64 रुपया, है ना भाई। ये पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो अगला साल का भी सिंपल इंटरेस्ट वही होगा। तो भाई अब बताओ ये 64 रुपया जो है वो 160 का कितना परसेंट है? तो 64 जो है वो 160 का कितना परसेंट है, ये निकाल दोगे तो रेट ऑफ परसेंट निकल जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ परसेंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो मैं दोनों सिखा देता हूँ। ये 16 से काटेंगे 4 बार में, ये 0 से काटेंगे खत्म। यानी रेट ऑफ परसेंट कितना है 40%। तो ये जो पहला साल का जो इंटरेस्ट है 160, वो कितने परसेंट का वैल्यू होगा 40% का, किसका? तो प्रिंसिपल का। तो भाई ये 40% का वैल्यू 160, 40% का वैल्यू अगर 160 है तो 1% का मान कितना होगा जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे सर ये 40 से खत्म 4 बार में, तो 1% का मान हो गया 4। 1% का मान कितने हो गए 4। तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 400। 100% का मान कितना हो जाएगा 400।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? जल्दी से एक बार बोल दो क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं। देखो, है ना? दूसरे तरीका से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, दूसरे तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या मैं बता दूं दूसरा तरीका? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या तुम लोग दूसरा तरीका चाहते हो? बोलो जल्दी से। दूसरा तरीका अगर चाहते हो तो मैं अभी बता दूंगा तुरंत दबा के। देखो, अंतर कितना है? 64 रुपया। क्लियर है ना? और अंतर जो हो है वो मुझे पता है कि अंतर जो आता है वो पहले साल का इंटरेस्ट आता है। तो 320 रुपया अगर 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का साधारण कितना होगा? 160 रुपया। अब देखो ये कितना है, तो अगर मैं काटता हूं तो 32 दूना 64 और 32 पचे 160। ये बताओ अगर प्रिंसिपल 5 रुपया है तो सी आई और एस आई का डिफरेंस 1 साल में कितना होगा? पहला साल के लिए तो कुछ नहीं, पहला साल के लिए क्या होगा? वही रहेगा। पहला साल के लिए क्या होता है? वही होता है। तो अगर तो भाई हम लोग का 2 साल का है तो 2 से इसका क्या कर दो? स्क्वायर, यानी कि 4 बटा कितना? 25। अब बताओ अंतर कितना है? 64। कितना गुना इसका है? 16 गुना। तो इसको भी 16 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 400। ऐसे भी कर सकते हो। आप लोग सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि सी आई और एस आई में जो डिफरेंस आता है मेरे दोस्तों, वो पहले साल से नहीं दूसरे साल से आता है। क्योंकि पहला साल जो सी आई और एस आई जो होते हैं वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना? एक तरीका ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, इसको भी आप ऐसे कर ले जाओगे। कुछ नहीं करना है। अंतर कितना आया? 64। पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? 160। तो भाई कौन सा हिस्सा है? तो पता चल गया 2/5 हिस्सा। टाइमिंग कितना है? 2 साल, तो इसको 2 से गुना कर देना तो ये हो जाएगा 4/25। यानी कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल है तो ये क्या है? डिफरेंस। अब बताओ डिफरेंस दे कितना रखा है? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो 64 दिया, तो 4 का कितना गुना है? आप बोलोगे सर 16 गुना है। तो 16 गुना है तो इसको भी 16 गुना कर दो। तो 25 को जब 16 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 400, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरे पास तरीकाओं का भंडार है, जब चाहता हूं जैसे बना ले जाता हूं। तो अगर एक बार आप लोगों को मेरा सेशन आज का अच्छा लगा होगा तो दबा के अपने दोस्तों के पास, अपने चाहने वालों के पास, अपने मोहतरमा के पास दबा के शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाने की कला को सीख पाए, है ना? तो चलिए, जितने लोग आज नए जुड़े हैं जल्दी जल्दी